गरीब माँ और जादुई चूल्हा। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में एक राधा नाम की विधवा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा का पति तभी चल बसा जब उसका बेटा 4 साल का था। राधा अपना और अपने बेटे की जीविका गांव के पास जंगल में जाकर चुनी हुई लकड़ी को बेचकर चलाती थी। राधा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करती और बाजार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन लेकर आती थी। इस तरह दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रमेश 8 साल का हो गया था। वो अपने घर का ध्यान रखने लगा था। राधा अब उसको साथ में बाजार नहीं ले जाती थी। एक दिन राधा को बाजार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन उसने लकड़ियाँ भी नहीं बेची थी। रमेश को बहुत भूख लगी थी। वो यही सोच रहा था कि माँ अभी बाजार से लकड़ियाँ बेचकर नहीं आई है। बहुत देर इंतज़ार के बाद माँ आई। रमेश ने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा ने कहा, बेटे आज जंगल में ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली, जो मिली थी उसको बेचने के बाद मैंने साहूकार के पुराने पैसे चुकते कराए। आज कुछ भी खाने के लिए नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ उदास हो गई। रमेश बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, उदास नहीं हो माँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खा लेंगे। लेकिन तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं खूब पैसा कमाऊंगा, हमारा एक घर होगा, तब हमें खाना खाने में कभी परेशानी नहीं होगी, फिर हम पेट भरकर खाएंगे। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो क्या देखते हैं कि बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधा ने कहा, अब मैं कैसे लकड़ियाँ चुनूंगी, बारिश की वजह से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी, सूखी लकड़ियाँ बाजार में बिकती है। रमेश ने कहा, तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल के दूसरे छोर तक लकड़ियाँ चुनने जाएंगे। बारिश दिन भर हुई, रात में बारिश थोड़ी होगी। रमेश ने कहा, चलो माँ, लकड़ियाँ चुनने चलते हैं। राधा ने कहा, नहीं बेटे, रात को जंगल में लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएंगे, जंगल की दूसरी तरफ बाग रहता है, इस तरह सभी लकड़ियाँ गीली मिलेगी। रमेश ने कहा, माँ अभी तुम लकड़ियाँ चुनने चलोगी तो कल सुबह बेच सकोगी, तभी जल्दी से हमें खाना मिलेगा। रमेश की बात सुन के राधा अपने बेटे के साथ रात में ही लकड़ियाँ चुनने के लिए चल पड़ी। सूखी लकड़ियों की तलाश में दोनों जंगल में काफी अंदर तक चले गए। राधा इधर उधर घूम ही रही थी, तभी अचानक रमेश गायब हो जाता है। फिर राधा अपने बेटे को अपने पास ना पाकर उसे पुकारती है, चिल्लाती है, आवाज़ देती है। और कुछ देर के बाद रमेश सामने आकर खड़ा हो जाता। माँ कहती है, कहाँ चले गए थे बेटे? रमेश कहता है, माँ जंगल के एक बाघ को चोट लगी हुई थी और ये बेचारा बूढ़ा भी हो चुका है, इसीलिए इसकी चोट की मरहम पट्टी के लिए जड़ी बूटी ढूंढने के लिए मैं थोड़ा दूर चला गया था। रमेश के पीछे बाघ को देखते ही राधा सन्न सी रह गई। राधा ने जल्दी से कहा, भागो यहाँ से, नहीं तो यह बाघ तुम्हें खा जाएगा। रमेश ने कहा, डरो मत माँ, ये बाघ कुछ नहीं करेगा, यह हमारा साथी बन चुका है। तभी बाघ ने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो, उपहार में तुम्हें क्या चाहिए? रमेश ने कहा, मुझे उपहार में कुछ नहीं चाहिए, किंतु तुम वचन दो कि जंगल में आने वाले किसी भी मनुष्य पर तुम हमला नहीं करोगे। उसने कहा, बस इतनी सी बात, मैं वचन देता हूँ, मैं आज के बाद किसी भी मनुष्य या प्राणी पर हमला नहीं करूँगा। इसके बाद बाघ ने कहा कि यह लो एक जादुई चूल्हा, इस चूल्हे पर तुम तरह तरह के पकवान बना सकते हो और ये कभी कम भी नहीं होगा। यह चूल्हा केवल तुम दोनों की बात ही सुनेगा और मानेगा। दोनों बहुत खुश हुए। दोनों रोज़ाना नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। राधा ने जंगल में लकड़ियाँ चुनने का काम भी छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रमेश काफ़ी बड़ा हो गया था और राधा थोड़ी बूढ़ी भी हो गई थी। रमेश को घर बैठे खाना मिल जाता।
इसलिए उसने कभी काम नहीं किया था और ना सोचा था। वह बिल्कुल आलसी हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ राधा को होने लगी। एक दिन राधा ने अपने बेटे से कहा, बेटे कब तक हम दोनों जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाकर कहीं नौकरी वोकरी देखता है? कब तक यूं बैठा रहेगा? जादुई चूल्हा सिर्फ खाना दे सकता है। रमेश अपनी माँ की बात सुनकर उदास होता है और कहता, माँ जादुई चूल्हे से तो हमें घर बैठे खाना मिल ही रहा है, फिर कमाने क्यों जाऊं? रमेश की बात सुनकर राधा कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप सोने चली जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा भी घर से गायब हो जाता है। राधा और रमेश दोनों सन्न रह जाते हैं। रमेश जादुई चूल्हा बहुत ढूंढता है, परंतु उसे कहीं नहीं मिलता है। रमेश कहता है, मुझे पता है माँ, हमारा जादुई चूल्हा कौन चुरा सकता है। हो ना हो ये हमारे पड़ोसियों का काम है, उन्होंने ही हमारा चूल्हा चुराया है। राधा कहती है, अब तू शहर जाकर नौकरी कर। देख, हमने इतने साल से बैठकर खाना खाया ना, और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसलिए अन्य देवता नाराज हो गए हैं। जादुई चूल्हा जादू से गायब हो गया है। अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। रमेश घर पर ही आसानी से मिल रहे खाना और आराम को ही अपना दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खोने के बाद रमेश समझ चुका था कि अब मुझे शहर नौकरी करने जाना ही पड़ेगा। रमेश अगले ही दिन शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है। राधा भी यही चाहती थी। रमेश अब 5 साल बाद शहर से कमाकर अपने गांव रामपुर आया। रमेश और उसकी माँ का रहन सहन बदल चुका था। जब से रमेश शहर गया तभी से अच्छा पैसा कमाया, तभी उसने अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, सब कुछ ले लिया। घर पर आते ही रमेश को किचन में जादुई चूल्हा दिखा। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुमने कहा था कि जादू चूल्हा खो गया है, यहाँ कैसे आ गया? राधा ने कहा, बेटे वो तो तुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादुई चूल्हे को छुपा दिया था, तभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा आदमी बना। तू शुरू से ही अमीर होने के सपने देखता था, पर आज तू बड़ा आदमी बन गया है। तब रमेश कहता है, तो ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं बड़ा आदमी बन पाया हूँ, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि थोड़े से सुख के खातिर हमें अपने सपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें कठिन निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? और सॉरी लेट होने के लिए। आगे वीडियो हमेशा आती रहेगी, इसी तरह अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अ, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज हमने ये प्रूफ कर दिया कि इंडिया सिर्फ कहने के लिए महान नहीं, इंडिया वाकई में महान है। और हमेशा इसी तरह इंडिया का नाम रोशन होते रहे और हम लोग गौरवान्वित होते रहें। वाह! अब मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।